किसान भाइयों नमस्कार। दिवाली का पर्व आया और दो खुशियां लाया। प्याज भाव को लेकर एक खुशी और दूसरी खुशी रबी फसलों को लेकर। तो आखिरकार दोनों खुशियां क्या हैं उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन मुझे कुछ सवाल देखने को मिले हैं। करण भाई, अलवर का नया प्याज आना शुरू हो चुका है और मंडियों में अलवर के प्याज की आवकें अब आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। तो क्या इससे प्याज भाव गिरेगा या फिर नहीं? और अभी हमें अपने प्याज को रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए, उसकी बात भी हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आज एक बड़ी खुशखबरी आ रही है जो कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए दीपावली की पहली खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी किसान भाई स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगले वर्ष 2023 और 2024 के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं, चना, मसूर, जौ, सरसों और कुसुम के फूल, इन 6 रबी फसलों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दे दी है। अब आखिर कितनी कितनी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है उसको भी जान लेते हैं। गेहूं में 110 रुपये की, जौ में 100 रुपये, चने में 105 रुपये, मसूर में 500 रुपये, सरसों में 400 रुपये और कुसुम के फूल में 200 रुपये तक की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्ष यानी कि अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है और अगले वर्ष 2023 और 2024 के लिए क्या भाव रहेंगे। और अब बात करते हैं अलवर का नया प्याज। अलवर मंडी और दिल्ली आज़ादपुर मंडी सहित कुछ मंडियों में आना शुरू हुआ है। तो क्या अगले 10 से 15 दिनों में प्याज भाव में गिरावट बनेगी या नहीं? लेकिन उसके पहले मैं आप सभी का 1 मिनट से भी कम का समय यहाँ पे लेना चाहूँगा। अगर आप सभी किसान भाई प्याज के एक अच्छे बीज की तलाश में हैं, अगर आप एलोरा चाइना किंग लाल पत्ती, पंचगंगा पूना फुरसुंगी पीली पत्ती और प्रशांत का बीज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनसे बीज लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अब आप घर बैठे इनसे बीज मंगवा सकते हैं, वो भी पूरी गारंटी के साथ। बाकी किसान भाइयों, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8208382271 पर। और किसान भाइयों, अगर आपको प्याज के बीज की ज़रूरत है तो आप इनसे एक बार संपर्क जरूर करके देखें, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाइयों को ये प्याज का बीज दे चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं अलवर के नए प्याज की। अभी अगर हम देखें, हाल फिलहाल में अलवर का नया प्याज अलवर मंडी में और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आ रहा है, लेकिन अगले 10 से 15 दिनों में अलवर प्याज की आवकें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं ये लगभग सभी मंडियों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अलवर के प्याज की क्वालिटी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं है। दागी प्याज आ रहा है, गीला प्याज आ रहा है, तो इसीलिए इसका असर तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं अगले 10 से 15 दिन के बाद, क्या अलवर का प्याज जब अच्छी मात्रा में आएगा तो पुराने प्याज के भाव में गिरावट आएगी या नहीं? देखो किसान भाइयों, गिरावट तब आती जब महाराष्ट्र का या मध्य प्रदेश का, साउथ का, इन सभी जगह का नया लाल प्याज आता। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, केवल अलवर का प्याज एक अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि इसका कुछ खास असर हमारे गर्मी वाले प्याज के भाव पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने प्याज को यहाँ से अभी निकाल देना चाहिए या नहीं? किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के बाद तक हमें अपने प्याज को रोकना चाहिए, क्योंकि दीपावली के बाद एक अच्छी मांग प्याज में मुझे बनती हुई दिख रही है। और किसान भाइयों, यहाँ पे ये निर्णय आपको भी लेना है, आपको भी सोचना है, आपको विचार करना है इसके ऊपर कि आपको अपना प्याज रोकना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जो स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है वो आपके सामने यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दीपावली पर्व के चलते इस रविवार से कई मंडियाँ 3 से 4 दिनों के लिए और कुछ मंडियाँ 6 से 7 दिनों के लिए भी बंद रहेंगी। तो इस बीच में हो सकता है कि प्याज आवकों में कुछ गिरावट हमें देखने को मिले, लेकिन दीपावली के बाद प्याज आवकें बढ़ेंगी और हो सकता है प्याज में एक अच्छी मांग देखने को मिले, जिसके चलते हमें सुधार की जो संभावना है वो जहाँ से ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, निर्णय आपको लेना है कि आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है। और इसके अलावा हम बात करें, बेंगलोर में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो चुकी है और कल से महाराष्ट्र में नासिक जिले के साथ साथ काफ़ी जगहों पर भी भारी बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण और त्योहारी सीजन के चलते जो प्याज अभी मंडियों में आना था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमने बात करी, दीपावली के बाद प्याज आवकें बढ़ती भी हैं तो प्याज मांग भी अच्छी देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज उज्जैन मंडी में प्याज की आवकें अधिक होने से और प्याज का परिवहन नहीं होने से कल दिनांक
19 अक्टूबर 2022 बुधवार को आलू, प्याज, लहसुन का नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा, यानी कल उज्जैन मंडी पूर्णतया बंद रहेगी। बाकी अगले सप्ताह इंदौर मंडी 4 दिनों के लिए और पीपलिया मंडी 7 दिनों के लिए बंद रहेगी। इसकी जानकारी आपको कल के वीडियो में दी गई है, तो आप अधिक जानकारी के लिए कल का वीडियो भी देख सकते हैं। और अब बात करें कर्नाटक के नए प्याज की। आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 100 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले आज 50 ट्रक कम है। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1500 रुपये से 2000 रुपये, मीडियम प्याज 1000 से 1500 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 500 से 1200 रुपये तक बिका है। तो भाव में कोई भी यहाँ पर तेजी मंदी नहीं है, लेकिन आवक एक कल के मुकाबले कम देखने को मिली है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर जब हमारे किसान भाई की फसल को कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते समय फसल में कुछ अनावश्यक वस्तु जैसे कि किसी प्रकार की भी गलत वस्तु मिलाकर ले जाते हैं, तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे किसान भाइयों की फसलों में पानी घुस जाता है, खेत पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं, हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन की तैयारियां कहाँ चली जाती हैं। इसको लेकर किसान भाइयों आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमारे किसान भाइयों को जितनी भी मुसीबतें हो रही हैं, जितना भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उनको हमारी सरकार और हमारा प्रशासन पूरा अनदेखा कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 30 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतजार कर रहे हैं और कल 16 अक्टूबर को मेहंदीपुर बॉर्डर से 77 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 25 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और गोजडांगा बॉर्डर पर कल लगभग 5 ट्रक का हमें बैलेंस भी देखने को मिला है। तो कल मेहंदीपुर बॉर्डर और गोजडांगा बॉर्डर से कुल मिलाकर 102 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। वहीं कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 22 रुपये से 27 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 31 रुपये से 33 रुपये तक और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 25 रुपये से 31 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया है। अभी किसान भाइयों, मुझे सवाल देखने को मिले थे कि करण भाई, कल भी प्याज निर्यात भाव में गिरावट रही और परसों भी। देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के मुकाबले बांग्लादेशी टका में थोड़ी गिरावट रही है, जिसका सीधा असर हमें प्याज निर्यात भाव पर भी देखने को मिला है। और प्याज निर्यात भाव में कल और आज थोड़ी सी मंदी रही है इसी के चलते। बाकी किसान भाइयों, बांग्लादेश में भारतीय प्याज की मांग में जो सुधार था वो अभी भी बना हुआ है। केवल इसी कारण से प्याज निर्यात भाव में थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन के भाव की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 3000 रुपये तक, सुपर माल 1600 से 2200 रुपये, एवरेज माल 1100 से 1600 रुपये, मीडियम माल 500 से 1000 रुपये, हल्का माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 11000 से 12000 कट्टों की। और लहसुन भाव कल के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिला है। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 2000 रुपये तक बिके, सुपर माल 1400 से 1800 रुपये, एवरेज माल 1100 से 1500 रुपये, गोल्टा माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टी माल 800 से 1000 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 70,000 से 80,000 कट्टों की। और प्याज भाव में कल के मुकाबले थोड़ी सी मंदी यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिली है। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1100 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1100 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1200 रुपये, छाटन माल 200 से 700 रुपये। आवक रही आज लगभग 8000 कट्टों की। और कल के मुकाबले आज आलू का भाव सामान्य देखने को ही मिला है। चिप्स आलू, ज्योति आलू कुछ लोट ऊपर में 1700-1800 भी बिक रहे हैं, लेकिन अधिकतर माल इसी भाव पर बिक रहा है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ किसान भाइयों, प्याज बीज के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क जरूर करें। अगर आपको प्याज की आवश्यकता है या फिर कोई भी आपका प्याज बीज को लेकर सवाल हो तो इनसे बात आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।